आजकल के ज़माने में लोगों के पास मोबिलिटी की बहुत कमी है। हर मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते बहुत सारा बीमारी होता है, जैसे पीछे बैक में दर्द हो गया, गर्दन में दर्द हो गया, या हाथ में दर्द है, या बढ़ती उम्र के साथ किसी का ऐसे कंधा झुक जाता है। सारा मोबिलिटी का ही इशू है। तो मैं अभी मोबिलिटी के मामले में बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हूँ, और मेरे साथ अनुरोध है जो मोबिलिटी के मामले में 100 पे है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये क्या कुछ कर पाते हैं जो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो व्हाट इज़ योर चैलेंज, कि मैं 20वें दिन में वो कर पाऊँगा या उसमें मैं अच्छा हो पाऊँगा। 3 चैलेंज आप बताओ। 3 चैलेंज। सो फर्स्ट वन इज नी टच। ओके, मैं देखता हूँ कितना कर पाता हूँ नी टच। एक बित्ता का फासला है। 1 फीट कम करना है ओम प्रकाश को, और 20 दिन में। सेकेंड इज फ्रोजन सोल्जर। बहुत लोगों का पूरा हाथ पीछे ऐसे टच नहीं हो पाता, लोग पकड़ नहीं पाते। तो अगर जैसे मेरा है, मेरा पूरा हाथ मिल भी जा रहा है। दोनों हाथ होना चाहिए। एक आपका हो गया। सेकंड, ओके, दोनों हाथ टच हो पाए। दोनों हाथ पूरी तरह से अच्छे से टच होना चाहिए। फ्रोजन सोल्जर, अगर आपका यहाँ कंधा, स्कैपुला इसको कहते हैं, स्कैपुला अगर स्टिफ हो गया है ये वाला, तो आप हाथ को पीछे नहीं लेकर के जा पाओगे अच्छे तरीके से। तो हम ओम प्रकाश का देखते हैं कि कितना हो रहा है, उसके बाद फिर हम लोग। ओके, इसमें मैं तो अच्छा हूँ, ये कर लूँगा टच कंप्लीट। पकड़ना है ओम, यू हैव टू लॉक इट। ओके, ये ठीक है। और सेकंड में मैं काफ़ी बुरा हूँ। ओह, एक बित्ता की कीमत 20 दिन। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड चैलेंज। एंड थर्ड चैलेंज इज चक्रासन। वो कैसे करना होता है? चक्रासन का अगर आप एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल पे चक्रासन जानते हो, तो फिर चक्रासन का सबसे अच्छा पोज ऐसे होता है। एंड देन ऐसे ही आपको उठना है। सो दिस इज इंटरमीडिएट लेवल। आपका पहले देखते कि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है ये। इससे ज़्यादा तो मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रहा हूँ करने का। ट्राई। ओके, नहीं होगा मेरे से। तो इसको स्टार्ट कैसे करना है? बेसिक लेवल से। इस वीडियो के माध्यम से, या मेरा जो ये 20 दिन का जर्नी, इसमें मेरा बस ये उद्देश्य नहीं कि मैं ये तीनों कर पाऊँ। मेरा उद्देश्य ये भी है कि मैं पूरे बॉडी का जो मोबिलिटी है उसको काफ़ी हद तक सुधार पाऊँ। तो बिगिनर के लिए कुछ टिप्स जो वो कर सकते हैं, आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब कैसे शुरू करें? अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी एक दिन की चीज़ नहीं है, तो आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा और ट्रस्ट दी प्रोसेस। जैसे मेरा बचपन से ही योगा चल रहा है, तो ये एक दिन में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई है। डेली करना, बीच में कभी छूट जाए तो अलग बात है, पर डेली आपको करते रहना है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप सब कुछ कर पाओगे आसानी से। जैसे आज डे 1 है ओम प्रकाश जी का, ऐसा है 20वें दिन में बहुत सुधार होगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये पूरी तरह से जिस तरीके की मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है वैसी हो जाएगी, बट इनको चेंज दिखेगा, और ये चेंज इनको आगे लीड करने में हेल्प करेगा कि अगले 20 दिन और फिर अगले 20 दिन और अगले 10 साल तक ये लगातार ये सब कर पाएंगे। सो ओके, या ये सुनना मुझे लगता है एक बेटर स्टार्ट है। या क्योंकि 20 दिन में मेरे लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ सकती। दिस इज रियलिटी। आपके लेवल के कितने % तक पहुंच सकता हूं 20 दिन में? 50%। जैसे योगा का अगर कॉम्पिटिटिव योगा होता है तो उसका रूल होता है कि आपको 15 सेकेंड होल्ड करके रखना है। आप 20 दिन में आई एम फॉर श्योर कि आप टच कर लोगे, लेकिन 15 सेकेंड होल्ड कर पाना एक अलग चैलेंज वो हो जाता है। जैसे ठीक है, मेरा ये टच हो गया है, बट इसको फिर होल्ड करके रखना है 15 सेकेंड। आई विल बी काउंटिंग 1 2 3 4, और आपके शरीर में वो करने के बाद स्टिफनेस नहीं आ रहा, पेन नहीं आ रहा है, आप फ्रीली कभी भी किसी भी टाइम ये कर ले रहे हो।
विदाउट एनी बिफोर प्रिपरेशन, उसको कहेंगे कि हाँ ठीक है, इस लेवल तक मेरा अच्छा हो गया है। इतना सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप 3-4 चीज़ दिखा दो कि असली फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है जो आप इतने दिन से कर रहे हो। सो फर्स्ट वन इज साइड स्प्लिट। ओके, यू कैन सी। एक है यू कैन डू दिस, इसमें भी लोगों को टाइम लगता है। ये क्या कर, चिन टच। ओके, इसमें लोगों को टाइम लगता है। इसमें आपका पेल्विस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको दर्द नहीं होना चाहिए। ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो भी आपका स्ट्रांग होता है। धीरे धीरे करके फ्लेक्सिबिलिटी आपको स्ट्रांग भी बनाती है, सो दैट जब आप वो पोज करो तो फिर आपको पेन ना हो उतना। एंड अनदर वन वुड बी ओ, दिस इज माई अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी। इसका अगर मैं 40% भी कर पाता हूँ 20 दिन में तो आई थिंक आई विल बी सक्सेसफुल इस जर्नी में। और ये एक दिन में, जैसे योगा की चीज़ होती है ना, कंसिस्टेंसी की चीज़ है, ये हमेशा से करते 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 करते, मेरा भी कभी ऐसा था कि ये सब कुछ देख करके लगता था कि नहीं हो पाएगा, तो करते करते धीरे धीरे वो होते चला गया। अगर आप में पेशेंस है, बहुत धैर्य की चीज़ है, बहुत स्लो, क्योंकि आपको शरीर को अपने नेचर के खिलाफ जा कर के ट्रेन करना है, तो वो जितना स्लो आप जाओगे उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। बहुत ज़्यादा हार्श हो जाओगे शरीर को लेकर के कि नहीं हमको तो एक ही दिन में बहुत करना है। यूट्यूब पे बहुत आता है कि 30 मिनट में मिडिल स्प्लिट करे, बहुत फेक वीडियोस, बहुत मिसगाइडिंग वीडियोस यूट्यूब पे देखा हुआ है। जस्ट इन 1 डे मिडिल स्प्लिट नहीं हो पाएगा वो एक दिन में। आप आज कर लोगे, कल आप पैर में प्रॉब्लम लेकर के चलते फिरोगे। वो ऐसा योगा बता देते हैं कि ये करो आपका मिडिल स्प्लिट हो जाएगा। मे भी हो सकता है, जो बॉर्न फ्लेक्सिबल कुछ लोग होते हैं उनका हो जाएगा, लेकिन वो बहुत प्रॉब्लम बाद में जाकर के क्रिएट करेगा। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली ढालना है शरीर को। धीरे धीरे ग्रेजुअली करे तो डे 1 में क्या करना चाहिए? जस्ट स्टार्ट द जर्नी। दर्शकों को और वेट नहीं कराते, जो लोग साथ में करना चाहते वो साथ में भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एडिटिंग नहीं रखूँगा, तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ इसी पेस पे आप भी दोहरा सकते हो घर पे, या जो लोग देख रहे हैं वो। सबसे पहले वार्म अप। ओके, लेट्स स्टार्ट। शरीर को गर्म करते हैं। ओके, सो हैमस्ट्रिंग मसल वाला जो है वो एक्सरसाइज, सबसे पहले तो ये आप इतना ध्यान रखना कि एकदम मैं बहुत ही आराम से करना चाहता हूँ, तो डोंट पुश माई बॉडी टू इट्स लिमिट्स ऑन डे 1। योगा में बॉडी को पुश किया ही नहीं जा सकता है, करना भी नहीं चाहिए और किया भी नहीं जा सकता है। शुरुआत में जितना हो रहा है उतना ही करो, और वो धीरे धीरे ट्रस्ट द प्रोसेस के हिसाब से ही वो करना होता है। आप पुश करोगे, आप अगले दिन नहीं कर पाओगे, इतना पेन आप ले लोगे शरीर में, आपकी बॉडी कहेगी कि नहीं भैया हमसे नहीं होगा। इसलिए आपको अच्छा भी तो लगना चाहिए, शरीर को अच्छा लगेगा, फिर आप उसको एंजॉय करोगे, फिर कहोगे कि डेली करना है। सो धीरे धीरे। ओके, लेट्स स्टार्ट। कंधे का वार्म अप। और मैं जो भी गलत करता रहूँगा मसल या फिर पोजीशन, तो आप सही करते जाना। या इज इट गुड? या एंड देन आप ऐसे भी कर सकते हो। ये उसके लिए है, स्टिफ आर्म्स का जो होता है उसके लिए, वो मोबिलिटी बढ़ेगी आपकी। ये करेंगे, हाथ सीधा इस तरफ और इसको यहाँ से दबाना है, लाइक दिस। हाँ, इसको सीधा, ये सीधा रहेगा, और उधर वो स्ट्रेट। हाँ ठीक है, दिस
एंड दिस। इस पे जोर आ रहा है ना? ठीक है। ये ठीक है। मुझे ये अच्छा लगा कि एंजॉय करते हुए करना है, कोई लोड नहीं लेना। हाँ, ये करेंगे। दूसरे हाथ से। ये जितना फ्रीली बस जाए ढक ढक टाइप, उतना ये थोड़ा होगा और थोड़ा। ठीक है, फिर से ये वाला रिलैक्स। ये रिलैक्स का, ये एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, ये बस रिलैक्स करने का है कि ठीक है वो उतना कर लिए ना, तो अब थोड़ा सा मतलब हाँ एंजॉय देते हैं हाँ, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करें, Relax। कंधा को नीचे डाउन करके। ये ठीक है। सो अब वो मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके। बैठ जाते, पीछे मुड़ जाओ तो फिर वो दिखेगा। ओके, नाउ डू। क्या? आई लेट यू डू। इस हाथ से पहले करते हैं। नहीं, मुझे लगता है ये जो चैलेंज है हाँ। वो डे 15 में ट्राई करेंगे, बाकी 15 दिन तक बस बॉडी की मोबिलिटी पे फोकस करते हैं। ओके, मींस सारे पार्ट्स की मोबिलिटी पे, फुल बॉडी मोबिलिटी, नॉट द जो चैलेंज था वो नहीं, बाकी ओके, चैलेंज वो पार्ट है लास्ट 5 डेज में करेंगे। ओके देन। लुक लुक लुक, कितना सुंदर बर्ड, चील है। काफ़ी नेचुरल इन्वायरमेंट में हम लोग ये कर रहे हैं। इतना सुंदर चील हम लोग अगर हिमालय पे भी होते तो नहीं दिखता। बॉडी को टाइट करेंगे एंड गर्दन पीछे, आगे, सामने, लेफ्ट, फ्रंट, राइट, फ्रंट, डाउन, अप, बैक, फ्रंट, लेफ्ट, फ्रंट, राइट, फ्रंट, डाउन, फ्रंट, बैक, फ्रंट। ये जो करते हैं ना, थोड़ा सा पुश करना है कि अगर हम दाएं तरफ देख रहे हैं तो इतना हो रहा है ना, थोड़ा अपने मन से खींचना है। ओके। हाँ, जितना कर पा रहे उससे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही खींचना है, थोड़ा ज़ोर पड़े। अगर हम लेफ्ट जा रहे हैं तो इतना, अगर किसी का हो रहा है तो खींचेंगे थोड़ा, जैसे मेरा इतना यूजुअली हो जाता है तो हम और इतना करने का ट्राई करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा करने का ट्राई करना है। ठीक है, हाथ पीछे लेके जाएंगे एंड पीछे झुकेंगे। कमर पे जोर आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है जोर? नहीं, शायद पोजीशन नहीं है। नहीं आएगा, थोड़ा ही आएगा। गर्दन पे जोड़ आ रहा है और शोल्डर पे, या कमर पे भी आता है। पैर खोल लेंगे और इसको काउंटिंग के साथ 10 बार 15 बार, जितना बार हो सके। ठीक है, इसको मोड़ के, इसको एक पैर को मोड़ेंगे एंड देन जाना है। ऐसे ट्राई करेंगे कि इसको हम टच करें बाहर से। ओके। कोई नहीं, जितना भी हो रहा है, शुरुआत में
मतलब बॉडी को टेंस नहीं देना और टेंशन लेना नहीं कि नहीं हो पा रहा। ग्रेविटेशन का यूज़ करना है कि ठीक है हमको लेकर के जाओ यहाँ जैसे जाना है। बस इजी वे में पूरी तरह से। ज़ोर ज़बरदस्ती करके अगर बॉडी को करवा भी दिया जाए तो क्या फ़ायदा, बॉडी थोड़ी ना उसको फिर पता है क्या होता है वैसे में, फटीग जम जाता है। अगर आज बहुत ज़बरदस्ती कर लिया तो फटीग जम जाएगा और लैक्टिक एसिड जमेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और ज़्यादा लैक्टिक एसिड जम जाता है तो फिर गठिया का भी तो प्रॉब्लम हो जाता है। गठिया की प्रॉब्लम लैक्टिक एसिड से तो होती है। तो मतलब एक्सरसाइज करना इज़ गुड, पर ओवर करना भी बीमारी को जन्म दे देगा। हाँ, और नहीं करना भी बीमारी को जन्म देगा। हाँ, करना है पर वो भी लिमिट में। नहीं करेंगे तो ही प्रॉब्लम, खाना तो जीने के लिए जरूरी है, बट ज़्यादा खाना भी तो प्रॉब्लम दे देता है। मध्यम मार्ग अपनाइए। मध्यम मार्ग अपनाइए। हाँ, मध्यम मार्ग अपनाइए, ना चेंज योर लेग्स, बस इजी। आई थिंक वो पैर ज़्यादा अच्छा जा रहा था, इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, मेरी हैमस्ट्रिंग भी टाइट है, मतलब दोनों पैर का मूवमेंट थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, उसमें इजी था, इसमें तो इसको इस तरफ खोल लो अब। ओके, थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। क्या मेरा ये प्रॉब्लम भी दूर हो सकता है 20 दिन के एंड तक? ओके, लेट्स सी। धीमे धीमे। योगा की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोग जो टीचर्स होते हैं या फिर जो लोग ये 20 दिन का जर्नी देख रहे हैं, वो लोग भी अगर चाहते हैं तो आप इनको बुक कर सकते हो सेशन के लिए, या आके आपको करवा देंगे, या फिर जो लोग वीडियो के माध्यम से कर सकते हो वीडियो में भी कर सकते हैं। ओके, तो कुछ लोग का ये होता है ना, वो गारंटी लेते हैं। नहीं, किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। आई कैन नॉट से कि आपको 20 दिन में एकदम हो ही जाएगा, नहीं। वो आपकी बॉडी, आपका स्टिफनेस, आपका डेडिकेशन, इन सब पे डिपेंड करता है कि हाँ यू कैन डू। 20 दिन में, आने वाले 21वें दिन में भी हो सकता है ये फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। करते करते बात करते हैं, ये चीज़ आपको 25वें दिन में आ सकती है, या फिर हो सकता है 15वें दिन ही आप टच करने लग जाओ, आपको 20 दिन की ज़रूरत भी ना पड़े। तो कोई गारंटी नहीं ले सकता है। पर ये कोई रेस थोड़ी कि दौड़ कर रुक जाएंगे, ये तो रोज करना है। रोज करना है, हाँ। तो जस्ट रिलैक्स और आराम से कीजिए, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। हाँ, आपका वो बात मुझे वापस याद आ गया, एंजॉय द प्रोसेस। एंजॉय द प्रोसेस। वो कहते हैं ना, मंजिल पे पहुंच के तो बस होता है क्या कि हाँ अब दिखाना है लोगों को। एंजॉय तो आपने खुद किया सफ़र में ना। हमको पहुंच, चलो ठीक है, अब यहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी ये हो गया, ये अचीवमेंट अगर आ गया है तो ये लोग देखेंगे, वीडियो में देखेंगे, बट आपने एंजॉय किया ना। उसके पहले वाली चीज़ों को तो आप देख रहे हो ना, टच करने के बाद दुनिया देखेगी। मंजिल दुनिया देखेगी, फिर आप गुरु बन सकते हो। हाँ, मंजिल दुनिया देखने के लिए होती है या दुनिया को दिखाने के लिए, सफ़र खुद के लिए होता है। तो आप सफ़र का एंजॉय करो। I'm gonna let you try 1 or 2 times. इसको और खोल लेंगे इधर, एंड नाउ नहीं, इतना ही हो रहा है। होल्ड, इसमें होल्डिंग का बहुत होता है। अकेले में क्या होता है, कहते हैं ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, या फिर एक असिस्टेंट या फिर एक पार्टनर इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको वो होल्ड करेगा। जैसे अगर आप अकेले करोगे, नहीं हो रहा, छोड़ दोगे, बट इफ़ आई एम हेयर तो मैं होल्ड करके बैठा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ कि ठीक है, नहीं अभी उठना नहीं है। ओके, खुद से इतना देर कोई होल्ड नहीं कर पाता, नहीं हो रहा छोड़ देंगे, बट कोई अगर होल्ड करवाने वाला है तो फिर होल्ड किया जा सकता है। नाउ फोल्ड योर लेग। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लोग सेशन बुक नहीं कर सकते, तो ये मत सोचिए कि कोई है नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का एक आदत होता है, डोंट मेक, मैं एक प्रोवर्ब बोलता हूँ, डोंट मेक बेस्ट इनेमी ऑफ योर बेटर एंड बेटर इनेमी ऑफ योर गुड। तो गुड जो वीडियो से मिल रहा है, जस्ट प्रैक्टिस डैट, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो। या मतलब चीज़ों के अभाव में मत रुको,
शुरुआत कर देने पे ना लोग मिल जाते हैं। जैसे मेरे को बैक फ्लिप सीखना था तो लगता था कि कोई मिले तब जाएंगे, लेकिन जब हम गए ना फिर सीखने के लिए तो एक दो लोग ऐसे ही आकर के साथ देने लग गए, सपोर्ट करने लग गए, तो वो हो जाता है, लोग मिल जाते हैं, या फिर आपको रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। जब लगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस आ रहा है, तो फिर यू कैन टैप। लिमिट से ज़्यादा नहीं करना है। नाउ यू डू, अकेले वो टच हो जाएगा। वो हाथ अभी नाक नहीं से टच करना है, अभी हाथ टच करना है बस। पकड़ो पैर को, पकड़ लोगे तुम। ओके हाँ सी ओके, ये तो जादू हो गया। अच्छा लगा ना, वो हुआ ना। नाउ यू कैन, छोटी छोटी खुशी तो मिल रही है शुरुआत में। अरे छोटी छोटी खुशियों में ही खुश रहना चाहिए। ये टच जैसे हम बोल रहे थे स्टार्टिंग वाला, फिर से वो रिपीट करते हैं। अब यू कैन टच, इसको फोल्ड करके यू कैन टच, ये वाला नहीं हो रहा था ना, अब ये टच करना है। सी द डिफरेंस गाइज। ही इज अ गुड लर्नर, और इसका डेडिकेशन भी है कि ये he is putting his best. Okay, thank you for the compliment. I take it gracefully. हो रहा है ना, ये छोटी खुशी है बट बहुत अच्छा लग रहा होगा। एंड नाउ होल्ड। ओके, होल्ड इट। इससे ज़्यादा तो अभी नहीं कर सकता हूँ। 2 सेकंड। हाँ 2 सेकंड। इससे होल्ड करने में यहाँ के नस्ल में थोड़ा स्ट्रेच आता है। तुम 15 सेकंड काउंट करो, तब देखना कि कितना टाइम लगता है 1 to 15 में। यू कैन काउंट, फिर समझेगा दिमाग कि अच्छा इसीलिए 15 सेकेंड होल्ड कर लेने को योगा में 1 नंबर मिलना कहते हैं। जैसे कहते हैं कि क्या ही है 15 सेकेंड, देखो ये है 15 सेकेंड। यू कैन काउंट 1 2 3 4 15 तक। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये है ड्यूरेशन, समझा ना दिमाग की। हाँ टाइम तो है। अब नाउ यू डू और ट्राई टू होल्ड फॉर 15 सेकेंड्स। मुझे लगता है कि ये मेरा फर्स्ट डे है, तो क्या मैं इसको स्किप कर सकता हूँ? नेक्स्ट डे या नेक्स्ट सेशन में करता हूँ। जस्ट टू कीप इन द माइंड कि ओके हमको यहाँ की जर्नी तक जाना है। 20वें दिन में 15वें दिन में 15 सेकेंड तो करना ही करना है, ऐसे छोड़ना नहीं है। ओके, सो सिलेबस का पार्ट, ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया कि अच्छा ये करना है हमको, सिलेबस में ये कवर फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे फाकी मारते हुए फर्स्ट सेशन में कि रिलैक्स रहना चाहता हूँ, ताकि नेक्स्ट सेशन करने का हिम्मत रहे। ऐसा नहीं लगे कि थक गया। कल करेंगे। okay, आज के सेशन को काफ़ी लाइट रखता हूँ। मुझे लगता है दर्शकों को यही लग रहा होगा, लाइट रखना चाहिए। चलो तो एक और लाइट एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों। ड्रैग करते हुए जितना आगे झुक सकते हैं झुकेंगे। तुम दिख नहीं रहे हो। ठीक है, फिर उठ जाना है। ये जैसे आगे जाना फिर पीछे आना, ये इसलिए ताकि शरीर मोबिलाइज हो सके, गर्म हो सके। वहाँ का जो मसल है, वहाँ जो हमारा पेल्विस वगैरह है वो। अच्छा हाँ, मैं कहीं सुना था कि योगा की हर पोस्चर को काफ़ी इत्मीनान से करो और इत्मीनान से वापस भी लो। हाँ, ख़त्म भी नहीं करना कि जल्दी से। बहुत पेशेंस की चीज़ ही होगा, बहुत पेशेंस चाहिए। जैसे पढ़ना होता है ना पेशेंस के साथ, वैसे ही। वापस
आलसी की तरह। तो बस जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। वापस आ जाओ। या नाउ वो आगे का तो हो गया, अब पीछे का करते हैं। अगर चक्रासन नहीं हो रहा तो चक्रासन करने का शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि हम योगा बेल्ट और योगा ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं इफ़ यू नीड, हाँ अपनी एक्सरसाइजेस के लिए। तो आप बता दो कि योगा ब्लॉक से कैसे कर सकते हैं यही एक्सरसाइज, चक्रासन का स्टार्टिंग एक्सरसाइज, हेल्प लेके लाइक ऐसे या फिर ऐसे रख के पीछे आगे। देखो योगा ब्लॉक का काम तो ये कर देगा फिलहाल तुम्हारा एडी। ओके, फिलहाल एडी आपका योगा ब्लॉक का काम कर देगी। ऐसे पकड़ना है एडी को और पीछे देखना है। ओके, दिस इज़ क्वाइट ईजी। मुझे योगा खास करके इसलिए पसंद है कि हर पोज में एक ग्रेस है जो अच्छा लगता है देखने में। आप लोग कमेंट कीजिए कि पोज में ग्रेस है या नहीं ऐसे योगा ऐसे। के। चौवा पे लेना है एंड देन बॉडी को बाहर निकालना है। नहीं उठो, इस पे उठो, इस पे उठ, हाँ उठ करके एंड हाथ पीछे रख करके होल्ड करके। ये योगा ब्लॉक का काम कर दिया ना ये। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट यू। या होल्ड करना है। You are good बहुत at this. अच्छा फील कर रहा था, थैंक यू। ठीक है, फिर से करते हैं। हाथ ऐसे, आराम से। हमारा अपना योगा ब्लॉक है गाइस, हमारी एड़ी। ओके ओके, ऐसे बैठते हैं। इसी को थोड़ा सा सिनेमेटिकली गुड बनाने के लिए एक बार और करते हैं। आप उस एंगल से करो, मैं इस एंगल से, और पीछे की तरफ झुकते हैं। इट विल लुक सिनेमेटिकली ब्यूटीफुल। तो फिर टाइमिंग के साथ करते हैं। 1 2 3 गो। ओके, वेट, 1 2 2 3 गो। वापस। मेरे लिए बेस्ट योगा पोज है ये। इससे क्या क्या जोर पड़ता है, किस पे ये जब चक्रासन, फुल चक्रासन पे आएंगे हम लोग तो ये बहुत मजबूत हो जाएगा। तब तक बैक पे तो स्ट्रेच पड़ ही रहा है, पूरी तरह से बैक पे स्ट्रेच पड़ रहा है, और हाथ अभी बस इतना है, इसी को बस पीछे से लेकर के जाना है, वो फिर होगा। और वो तब हो जाएगा जब हम लोग ये वाला करेंगे। यू सेड कि बताओ एक्सरसाइज, तो ये उससे कनेक्टेड है। हाथ पीछे जा रहा है ना मेरा, ये जब टच होने लग जाएगा दोनों हाथ, ये दोनों हाथ जब टच होने लग जाएगा तो फिर चक्रासन के लिए जो हाथ पीछे जाना होता है इतना, वो हो जाएगा। अच्छा, वो फ्रोजन सोल्जर का भी दुख दूर हो जाएगा। फ्रोजन सोल्जर, और वो दुख दूर होगा तभी ये होगा चक्रासन। दोनों रिलेटेड है क्योंकि उसमें कोर भी, कोर तो चाहिए ही चाहिए बैक में, और अभी जो हम लोग ये कर रहे हैं इससे भी कोर मजबूत होता है। हाँ, क्योंकि पीठ और ये बोथ आर गोइंग फॉरवर्ड ना। ये वज्रासन कर लेते, खाना खाने के बाद एक पोज है। ओके, सो ऐसे बैठ करके इन दिस पोजीशन। हाँ, बहुत रिलैक्स करने वाला पोज है। खाना खा लिए, खाना खाने के बाद
इसमें कुछ करना नहीं होता, बस बैठना होता है, शरीर को रिलैक्स करना होता है। मेडिटेशन का भी ये पोज है बहुत अच्छा, कि यू कैन मेडिटेट इन दिस पोज सिटिंग जस्ट थिंकिंग समथिंग पॉजिटिव। और इसी पोज में अगर पेट पे ऐसे मुक्का रख करके और आगे झुके तो वी आर डूइंग मंडूकासन। और मंडूकासन का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो गैस की प्रॉब्लम होती है ना, वो बहुत अच्छे से ठीक होती है। या क्योंकि गैस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है ना, बहुत कॉमन है इंडियंस में। तो अगर कोई ये कर पाते हैं, बहुत इजी भी है, बहुत वो नहीं है कि आपको योगा में बहुत इंटरमीडिएट लेवल तक का आना चाहिए, नहीं, बहुत यू आर बिगिनर एंड यू आर डूइंग इट। सो बस मुक्के को यहाँ पे रख करके मुट्ठी बना करके यहाँ पेट के पास ऐसे रखना है और बस आगे झुकना है। और अगर आप अकेले हो, आपको शर्म नहीं आ रही है, तो गैस को रिलीज़ करना है, क्योंकि हमारा इस तरीके का पोस्चर बन जाता है कि हमारा गैस रिलीज़ हो सके। और गैस रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। पेट में अगर गैस अटक जाती है ना, तभी फिर प्रॉब्लम्स और क्रिएट होनी शुरू होती है। वैसे योगा में बात तो नहीं करना होता है, बट एज आई एम टीचिंग तो फिर बोलना पड़ेगा ना। डू तो गैस के लिए और भी 2-3 आसन हैं। अर्ध पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन, उसका नाम ही है पवन मुक्त आसन, कि पवन को, जो पेट में पवन है आपके, उसको मुक्त करो। ये पोज में मेरा एक प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे मेरा कुछ ऐसा है, यहाँ पे पेन होता है थोड़ा थोड़ा, ये पोज जब भी मैं करता हूँ तो। वज्रासन नहीं, ये जो भी हमने किया आगे झुकने में नहीं, वो ऐसे बैठने में ही। बैठने में यहाँ पे, हाँ, ये मसल पे। तो शायद मुझे और भी योगा में अगर मैं और दिन बिताता हूँ तो ये भी दूर हो सकता है। हाँ, मे भी यहाँ का कोई मसल टाइट होगा। ये मसाज से और हल्का हल्का एक्यूप्रेशर, जो रिलीफ मसाज होता है ना, उससे मसल्स का पेन दूर हो सकता है तुम्हारा। फिर मुझे लगता है स्टार्टिंग के दिनों में नर्व्स में भी प्रॉब्लम होता है। नर्व्स में उतना स्ट्रेचिंग होता नहीं और नर्व्स टाइट होता है, मसल से ज़्यादा नर्व्स। लोग नर्व्स पे ध्यान नहीं देते। हाँ, और यहाँ तक जो देख रहे होंगे उनको अच्छा ही लग रहा होगा, अच्छा लग ये रहा बातचीत होगा। भी। हम लोग बहुत लाइट, एज ओम प्रकाश सेड, कि हम लोग बहुत लाइट रखने का ट्राई करेंगे। वो नहीं लगे कि हम लोग ट्रेनिंग वीडियो है या फिर कुछ भी है। बात करते हुए जनरल डेज में आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, छत पर 2 दोस्त योगा कर रहे हैं, बस कुछ वैसा नहीं लगा आपको। अच्छा लगेगा बस देख करके। बात करते रहो, योगा करते रहो। और आंटीज़ को भी योगा करना चाहिए। उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो घर के काम में इतनी बिजी हो जाती हैं कि नहीं कर पाती हैं, तो टाइम निकाल करके करना ज़रूरी है। और ख़ास करके जो ज़्यादा उम्र के पुरुष होते हैं, वो तो बाहर निकलते, उनको कोई बोल देता है कि आपका पेट निकला है तो वो कुछ कर लेते हैं। औरतों को छिपाने का बहुत तरीका है, तो उन्हें कभी ऐसा लगता नहीं पेट कम भी करना चाहिए। कुछ करते हुए गप करते हैं। हाँ, ये मेरा टाइट है, इससे तुम्हारा ये खुलेगा। ग्लूट मसल्स बोलते हैं। हाँ, दिस इज हैमस्ट्रिंग मसल एंड दिस इज ग्लूट मसल। ग्लूटामस सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा जो मसल होता है हमारा, ग्लूट मसल ही होता है। ग्लूटमस मैक्सिमस। देहाती लैंग्वेज में बोलते भी हैं कि गुद्दे में कितना दम है। हाँ इसको वो कहते हैं, इसको ग्लूटमस मैक्सिमस नाम है इसका। और ये करने से वो अच्छा होता है। हाँ, तो आंटीज़ की बात बोल रहे थे तुम। ये चेंज कर लेंगे पैर को। और दूर रखना है, जितना तुम पास ला सकते हो इसको, अपने पैर को जितना।
जितना हो सकता है उतना किया जाता है, और उसके बाद थोड़ा सा अगर हम अच्छा बेहतर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और बस ऐसे पकड़ के होल्ड करके बैठ जाओ। मतलब योगा का क्या है कि शरीर के हर अंग से प्यार करने के लिए सीख जाओगे। ऐसे पैर फोल्ड करके। अभी मेरा ग्लूट मसल में थोड़ा स्ट्रेन फील हो रहा है इस पोजीशन। इस पे सर भी रख सकते हो, बहुत अच्छा कुशन का काम करता है ये। इस पोजीशन में पैर सीधा रखना जरूरी है, फिर फोल्ड? ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि काम इसका है। तो ये इस पे कुछ जिस पे स्ट्रेन नहीं आ रहा ना, जिस पे स्ट्रेच नहीं हो रहा जो एरिया, उसका सच में कुछ काम नहीं है। जैसे इस हाथ का कोई काम नहीं है, जिससे हम होल्ड करके रखे हैं ना उसी को, तो इस हाथ को हम ऐसे करें, इस हाथ से हम ऐसे रख ले, इसको कहीं भी हम रख सकते हैं। अच्छा, ये हाथ भी फ्री है? ये हाथ भी फ्री है। यू आर होल्डिंग योर लेग विद दिस ना। तो इस पोजीशन में एक अच्छा ग्रेसियस पोज रखते हैं हम दोनों, और सिनेमेटिकली ये भी अच्छा होगा। तो लेट्स डू इट। ऐसे पीछे रखें। हाँ, और तिरछा देखना है क्या? बस उधर देखना है, पंछी को देख सकते हैं। पंछी को भी लगेगा कि हम भी जमीन के पंछी ही बने हुए हैं। या मैं चाहता हूँ कि ये फुल बॉडी में कुछ पार्ट्स रह गया, जैसे खास करके नेक और शोल्डर एरिया। तो थोड़ा सा इसका एक एक्सरसाइज आप बता दो, उसके बाद रैप अप करते हैं। शोल्डर का और नेक का कोई योगा जिसमें शोल्डर मसल पे काम हो, या फिर नेक मसल पे काम हो, या फिर पीछे की रीढ़ की हड्डी पे काम हो। रीढ़ की हड्डी पे काम हुआ उसमें जो हम लोग पीछे गए। पर मेरा पूरा ये चेस्ट का एरिया थोड़ा सा अभी भी स्ट्रेन में लग रहा है, तो आई वांट कि ये थोड़ा ओपन अप हो। ओके ओके ओके। चेस्ट का मसल जो भी है, इसका 2-3 ही बेसिक एक्सरसाइज है चेस्ट का, क्योंकि चेस्ट का मसल डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होता है आपके स्ट्रेचिंग से। जैसे चेस्ट में ये जो हमारा रिब केज है ना, वो बेसिकली ये है, और वो उतना स्ट्रेचिंग करता नहीं है। और चेस्ट का स्ट्रेचिंग होता है जब हम बैकवर्ड जाते हैं वो, या फिर फॉरवर्ड आते हैं, तो हमारी रीढ़ की हड्डी का वो होता है। ठीक है, तो एक बार बैकवर्ड चेस्ट का कर लेते हैं। उसके बाद मैं हमेशा जब भी अकेले योगा किया हूँ थोड़ा बहुत भी, तो हमेशा लगता है कि योगा के बाद कुछ ऐसा हो स्ट्रेचिंग सो कर जिससे लगे कि मसल में थोड़ा खिंचाव आ गया और रिलैक्स हो जाऊँ, और उसके बाद फिर शवासन में सो जाऊँ। तो 3 चीज़ करते हैं। पहला चेस्ट मसल का एक करते हैं, दूसरा एक कोई स्ट्रेचिंग करते हैं, और तीसरा शवासन में आके वीडियो क्लोज करते हैं। हाँ, तो चेस्ट मसल के लिए हम लोग इनहेल एंड एक्सहेल वाला करेंगे। पूरी तरह से सांस को अंदर भरेंगे और चेस्ट को फुलाएंगे। तो अब अंगड़ाई ले लेंगे। इसको खींचना है इस तरफ। फिर ऐसे बॉडी को झाड़ लो। शरीर को करने को इससे हो। मैं बाल को झाड़ रहा हूँ। शरीर को
करो, डू। बाल नहीं, हाँ शरीर ऐसे ऐसे, बस समझो कि हम झाड़ रहे हैं ना, जो कुछ मेरे शरीर में फंसा हुआ है वो म्यूजिक बज गया और तुम डांस कर रहे हो। अब अच्छा है, पूरा झाड़ लेना। इतना शरीर से योगा करवाया हूँ, थोड़ा रिलैक्सेशन बनता है। दिस इज द बेस्ट पार्ट। ये पहले शरीर को नाउ डू शवासन। अपोजिट में ही करते हैं, अच्छा लगेगा। 2 मिनट